जय माता दी। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। क्या आपने उस असुर की कहानी सुनी है जिसकी हर एक बूंद रक्त से एक नया राक्षस जन्म ले लेता था? हां, वही भयानक असुर था रक्तबीज। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसके सामने असहाय हो गए। पर सवाल यह है, आखिर उसे हराया किसने और क्यों मां दुर्गा को स्वयं काली का उग्र रूप धारण करना पड़ा ताकि उसका अंत हो सके? आइए सुनते हैं यह अद्भुत और रोमांचकारी कथा जो देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। हमारी कहानी का खलनायक है रक्तबीज। वह असुर कुल का था जिसका उद्गम कुछ पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से हुआ था। दैत्य वंश अपनी अपार शक्ति, क्रूरता और देवताओं से वैर के लिए प्रसिद्ध था। रक्तबीज के पिता और माता के नाम विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग बताए गए हैं। कुछ कथाओं में उनके पिता का नाम रामभासुर और माता असुर वंश से बताई गई है, जबकि अन्य ग्रंथों में उनका जन्म सीधे असुर कुल में ही दर्शाया गया है। इस प्रकार उनका जन्म और वंश विभिन्न शास्त्रीय कथाओं में थोड़ा भिन्न रूप से वर्णित है। जन्म से ही उसमें एक अद्भुत तेज और अपार महत्वाकांक्षा दिखाई देती थी। बचपन से ही उसके मन में यह ज्वाला धधक रही थी कि एक दिन वह देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाएगा। अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए रक्तबीज ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वह हिमालय की बर्फीली गुफाओं में चला गया। वहां उसने अन्न जल त्याग दिया और वर्षों तक ध्यान मग्न होकर केवल शिव जी का स्मरण किया। समय बीतता गया, उसका शरीर सूखकर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया, परंतु उसकी तपस्या अडिग थी, उसकी एकाग्रता अटल थी। अंततः उसकी इस असाधारण साधना से स्वयं महादेव प्रसन्न हो उठे। गुफा में ज्योतिर्मय प्रकाश फैला और भगवान शिव अपने शांत और सौम्य रूप में उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए। रक्तबीज ने उस क्षण अपनी सबसे बड़ी इच्छा प्रकट की। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि जब भी मेरे शरीर से रक्त की एक एक बूंद धरती पर गिरे, उस बूंद से मेरे ही समान बलवान और शक्तिशाली रक्तबीज उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार मैं कभी पराजित न हो सकूं। महादेव ने उसकी गहन भक्ति और कठोर साधना से प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। और यही क्षण था जब रक्तबीज वास्तव में अजेय बन गया। अब उसे मारना लगभग असंभव था, क्योंकि जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंद टपकती, धरती उसी क्षण नए नए रक्तबीजों से भर जाती, सैकड़ों, हजारों की संख्या में। इसी अद्भुत वरदान से उसका नाम पड़ा रक्तबीज। रक्त अर्थात खून और बीज अर्थात अंकुर। वह राक्षस जिसकी हर बूंद एक नई सेना को जन्म देती थी। वरदान से अपार शक्ति पाकर रक्तबीज का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उसके कदमों को कोई रोक नहीं सकता था। उसने अपने साथी असुरों शुंभ और निशुंभ के साथ मिलकर सीधे स्वर्ग लोक पर धावा बोल दिया। भीषण युद्ध छिड़ा। स्वर्ग के द्वारों पर गूंजती घंटियां टूट गईं और जहां कभी अप्सराएं नृत्य करती थीं, गंधर्व गाते थे, वहां अब असुरों की भयानक हंसी गूंजने लगी। देवराज इंद्र और उनकी समस्त सेना पराजित हो गई। स्वर्ग का स्वर्णिम द्वार चकनाचूर हो गया और देवताओं को अपना आसन छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन रक्तबीज यही नहीं रुका। उसने पृथ्वी की ओर रुख किया, जहां तपस्वी ऋषिमुनि यज्ञ और साधना में लीन रहते थे। वहां वह जाकर उनकी तपस्या भंग करता। वह पवित्र यज्ञों को नष्ट करता, वेद मंत्रों का उपहास उड़ाता और निर्दोष लोगों को पीड़ा देता। धीरे धीरे उसका आतंक इतना फैल गया कि देवता, ऋषि और साधारण मनुष्य सभी भय से कांपने लगे। जब चारों ओर केवल निराशा छा गई और कोई मार्ग न बचा, तब सभी देवता एकजुट होकर हिमालय पहुंचे। वहां कैलाश की पवित्र स्थली में
वे देवी पार्वती के समक्ष उपस्थित हुए। आंखों में अश्रु और हृदय में पीड़ा लिए देवताओं ने देवी को अपनी दुर्दशा सुनाई। उन्होंने रक्तबीज और उसके अत्याचारों का पूरा वर्णन किया और विनम्र प्रार्थना की, हे मां, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। कृपा कर इस संकट का अंत कीजिए। देवताओं की व्यथा सुनकर मां पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। क्षण भर में उनकी देह से एक अद्भुत, दिव्य और तेजोमयी शक्ति का प्राकट्य हुआ। वह शक्ति और कोई नहीं, स्वयं मां दुर्गा थी। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और अलौकिक था। कंचन के समान दैदीप्यमान शरीर, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित और 10 भुजाओं में विविध अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, धनुष बाण, वज्र, शंख और ढाल। हर शस्त्र उनके दिव्य तेज का प्रतीक था। उनका वाहन सिंह, निर्भयता और पराक्रम का प्रतीक, उनके साथ गर्व से गर्जना कर रहा था। मां दुर्गा ने देवताओं को अभय का आश्वासन दिया और संकल्प लिया, अब इस अत्याचारी रक्तबीज का अंत निश्चित है। इसके बाद देवी अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। ज्यों ही उनका तेज प्रकट हुआ, आकाश और धरती प्रकाशित हो उठे। देवी की सिंह गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। उन्होंने ललकारा, रक्तबीज, तेरे आतंक का अंत आज होगा। तेरे अहंकार का परिणाम अब तुझे ही भोगना पड़ेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। देवी के अस्त्र शस्त्रों की मार से असुर सेना तितर-बितर हो गई। हर प्रहार बिजली की तरह गिरता और असुर ढेर हो जाते। सिंह की गर्जना से रणभूमि गूंज उठी। लेकिन तभी प्रकट हुआ रक्तबीज का असली वरदान। जब देवी ने उसे घायल किया और उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरी, तो वहां से तुरंत उसी की समान शक्ति वाले अनगिनत नए रक्तबीज उत्पन्न हो गए। जितना युद्ध बढ़ता, उतनी ही उसकी सेना फैलती जाती। देवी चाहे जितने असुरों का संहार करती, हर रक्त की बूंद से नई नई सेनाएं तैयार हो जाती। यह युद्ध अब केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक मायावी महासंकट बन चुका था, जहां शत्रु बार बार मरकर भी समाप्त नहीं हो रहा था। रक्तबीज ने अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध को और भी कठिन बना दिया। कभी वह आकाश में उड़कर देवी पर प्रहार करता, कभी अचानक अदृश्य होकर चारों ओर से वार करने लगता, और कभी रणभूमि पर घोर अंधकार छा जाता, मानो सूरज स्वयं भयभीत होकर छिप गया हो। देवी दुर्गा बार बार अपने दिव्य शस्त्रों का प्रयोग करती। त्रिशूल की धार, चक्र की गति, गदा का प्रहार और सिंह की गर्जना। लेकिन रक्तबीज का वरदान हर बार उनके पराक्रम को व्यर्थ कर देता। जैसे ही उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरती, वहीं से उसी की समान शक्ति वाला एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता। धीरे धीरे रणभूमि अनगिनत रक्तबीजों से भर गई। चारों ओर वही चेहरा, वही विकराल रूप, वही हंसी। यह युद्ध अब एक अनंत भंवर जैसा प्रतीत हो रहा था, जहां शत्रु बार बार मरकर भी समाप्त नहीं हो रहा था। देवताओं की सेना थकने लगी, उनके हाथ कांपने लगे, उनके रथ टूटने लगे। आकाश से इंद्र तक व्याकुल होकर पुकार उठे, माता, अब तो विजय असंभव प्रतीत होती है। लेकिन मां दुर्गा अडिग रहीं। उन्होंने अपनी प्रखर दृष्टि रणभूमि पर डाली और मन ही मन विचार किया, यह दैत्य अजेय नहीं है। इसका अंत तभी संभव है जब इसके रक्त की एक भी बूंद धरती को ना छुए। और उसी क्षण देवी ने अपनी शक्ति का एक नया, अद्भुत और भीषण स्वरूप प्रकट करने का निर्णय लिया। युद्ध भूमि पर वह निर्णायक क्षण आ चुका था। देवी दुर्गा की भ्रूकुटी से अचानक एक प्रचंड अग्निलहर उठी, और उस अग्निज्वाला से प्रकट हुई स्वयं मां काली। उनका स्वरूप इतना भयानक, इतना विकराल था कि स्वयं यमराज भी कांप उठे। मां काली, काले वर्ण का अद्भुत देह, लंबी और बाहर निकली हुई जिह्वा, गले में नरमुंडों की भयानक माला, हाथों में रक्त से टपकते अस्त्र शस्त्र, और उनकी आंखें
अग्नि की तरह प्रज्वलित। उनका तेज इतना प्रबल था कि देखते ही देखते असुरों की पूरी सेना भय से कांप उठी। कई असुर अपने हथियार गिराकर भागने लगे। तभी मां काली ने अपनी विशाल जिह्वा फैलाते हुए भयानक स्वर में घोषणा की, अब रक्तबीज का रक्त धरती पर नहीं गिरेगा। उसकी हर बूंद मैं स्वयं पी जाऊंगी, और जो भी असुर इसके रक्त से जन्मेगा वह मेरे क्रोधाग्नि में क्षण भर में भस्म हो जाएगा। इसके बाद मां दुर्गा ने अपने अस्त्र से पुनः रक्तबीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त की धार बह निकली, लेकिन वह रक्त कभी भूमि को स्पर्श न कर पाया, क्योंकि मां काली अपनी प्रचंड जिह्वा से उसकी हर बूंद को निगल लेती थी। युद्ध चलता रहा। हर प्रहार के साथ रक्तबीज निर्बल होता गया। उसका वरदान अब उसके लिए अभिशाप बन चुका था, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला वही रक्त मां काली की जिह्वा से विलीन हो रहा था। आखिरकार वह क्षण आया जब रक्तबीज पूरी तरह शक्तिहीन हो गया। उसके पास न सेना बची, न बल, और अंततः मां काली ने अपने प्रचंड रूप से उस दैत्य का वध कर दिया। इस प्रकार असुरों का अभिमान चूर चूर हुआ और तीनों लोकों में पुनः धर्म और शांति की स्थापना हुई। मां काली देवी दुर्गा का ही उग्र और प्रचंड रूप है। सनातन धर्म में उन्हें शक्ति, समय और मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथियों पर उनकी पूजा का विशेष महत्व है। इन दिनों मां काली की आराधना भक्तों को साहस, निर्भयता और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। उनका स्वरूप हमें यह स्मरण कराता है कि जब अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, जब अन्याय और अंधकार चारों ओर फैल जाता है, तब स्वयं मां काली प्रकट होती है। उनका यह विकराल रूप दर्शाता है कि दुष्टता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए कभी कभी कठोर और उग्र स्वरूप धारण करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मां काली केवल विनाश की प्रतीक नहीं, बल्कि वे एक चेतावनी भी हैं कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए बुराई का अंत करना ही अंतिम उपाय है। रक्तबीज केवल एक राक्षस नहीं था, वह प्रतीक था हमारे भीतर की उन बुरी आदतों, नकारात्मक विचारों और कमजोरियों का, जो एक बार नहीं बार बार जन्म लेती हैं। जैसे उसकी एक बूंद से हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते थे, वैसे ही आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ जैसी बुराइयां भी अगर रोकी न जाए तो जीवन में बार बार उभरती रहती हैं। यह कथा हमें गहरा संदेश देती है कि बुराई से केवल लड़ना काफी नहीं, उसे जड़ से समाप्त करना जरूरी है। इसके लिए हमें अपने भीतर की काली शक्ति को जागृत करना होगा। वह शक्ति जो साहस देती है, संयम सिखाती है और हमें सत्य के मार्ग पर अडिग रखती है। यही आंतरिक शक्ति हमें सक्षम बनाती है कि हम जीवन की हर नकारात्मकता को परास्त करें और अपने सच्चे स्वरूप, धर्म, सत्य और प्रकाश को पहचानें। रक्तबीज का वध केवल एक राक्षस की हार नहीं थी, यह इस शाश्वत सत्य का प्रमाण था कि जब बुराई अपनी सीमा लांघती है तो आदिशक्ति स्वयं प्रकट होकर उसका अंत करती है। मां काली हमें यह सिखाती है कि भय, दुर्बलताओं और अंधकार को जीतने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और साहस के साथ उसका उपयोग करना होगा। यही संदेश है। सच्चा विजय हमेशा प्रकाश, धर्म और सत्य की होती है। जय मां काली। हर हर महादेव। हर हर महाकाल।